यूक्रेन में तबाही मचाने के साथ साथ रूस ने अपनी युद्ध रणनीति बदल दी है। अब तक यूक्रेन में बारूद बरसा रहे पुतिन ने अब पश्चिमी देशों को भी सबक सिखाने का प्लान तैयार कर लिया है। अपने इस प्लान को सफल बनाने के लिए रूस ने कजाकिस्तान और नाइजर से समझौता किया है। समझौते के पीछे कि इनसाइड स्टोरी क्या है, पूरी कहानी क्या है, रूस का ऑपरेशन यूरेनियम क्या है, आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। जी हां, बड़ी खबर वॉर जोन से जुड़ी हुई जंग के बीच पुतिन का यूरेनियम रणनीति। जी हां, कजाकिस्तान में यूरेनियम खदान का अधिग्रहण किया गया है। रूस ने यूरेनियम खदान का अधिग्रहण किया। नाइजर ने भी रूस को यूरेनियम देने का ऐलान किया है। तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है। यूरेनियम के नए खदान और फिर नाइजर की तरफ से रूस को यूरेनियम देने का नया प्लान, ये सब क्या इशारे हैं, पुतिन की क्या योजना है, आगे आपको खबरों में हम बताने वाले हैं। तो रूस को उकसाना सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए घातक हो सकता है। यह बयान दिया है अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने, जो 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार हैं। क्योंकि यूक्रेन के साथ साथ दुनिया का नक्शा बदलने के लिए पुतिन ने ऑपरेशन मदर रशिया को हरी झंडी दे दी है। इतना ही नहीं, पुतिन ने 3.5 दशक के बाद अपने परमाणु सेंटर को भी एक्टिव कर दिया है। पुतिन की जंगी सनक ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है। बीते 18 महीनों से यूक्रेन का कोना कोना बारूदी बवंडर से दहल रहा है। इतना बम, गोला, बारूद बरसा है जिसकी कल्पना भर से रूह कांप जाए। मगर इसी बीच क्रेमलिन से 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराने लगा है। एटमी हथियारों से होने वाले महाविनाशक का काउंटडाउन ऑन हो गया है। चूंकि पुतिन ने रशिया एटॉमिक चीफ अलेक्सी लिखाचेव से मुलाकात की, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने एटमी साइट नोवाया जेमल्या का दौरा किया। तो क्या जल्द ही रूस अब यूक्रेन और उसके मददगारों पर एटमी प्रहार करने वाला है? क्या नेटो के खिलाफ पुतिन एटमी ब्रह्मास्त्रों को वॉर जोन में झोंकने वाले हैं? या फिर रूस अपने जंगी खाने से नए विनाशकों का बारूदी ट्रेलर दुनिया को दिखाने वाला है? फिलहाल इस पर तो सस्पेंस बरकरार है, मगर रूस की तैयारी, पुतिन का एक्शन मोड इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि परमाणु हथियारों से युद्ध का आगाज किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। कई मुल्कों का वजूद दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। जानते हैं ये आशंका क्यों प्रबल हुई है? इसके पीछे की वजह है रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के आक्रामक तेवर। दरअसल पुतिन ने रोसाटम के चीफ अलेक्सी लिखाचेव के साथ 3 घंटे बैठक की। मीटिंग से पहले अलेक्सी लिखाचेव ने भी नोवाया जेमल्या का दौरा किया। अलेक्सी लिखाचेव रूसी रक्षा मंत्री शोइगु के साथ एटमी साइट पर पहुंचे थे।
वहीं अगले हफ्ते चीन के विदेश मंत्री रूस और बेलारूस का दौरा करेंगे। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन बेलारूस और चीन के साथ मिलकर नेटो और यूरोपीय देशों को एटमी हथियारों से दहलाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तिकड़ी जल्द ही वॉर जोन में ऐसा न्यूक्लियर चक्रव्यूह बनाने में जुटी है जिसकी चपेट में आने से यूक्रेन तो साफ होगा ही, यूरोप का भी नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि पुतिन ने हाई लेवल मीटिंग के साथ साथ एटमी हथियारों को भी धार देना शुरू कर दिया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। रूस अब एटमी सबमरीन्स को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस करेगा। नई परमाणु पनडुब्बियों में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल लगेगी। इसके अलावा रूसी डिफेंस जल्द ही परमाणु मिसाइल का टेस्ट करेगा। नोवाया जेमलिया साइट पर पूर्वेस्निक मिसाइल का टेस्ट हो सकता है। दरअसल 25 मई को मॉस्को में पुतिन और लुकाशेंको के बीच न्यूक्लियर ट्रीटी हुई। इसके बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने विनाशकों को बेलारूस में तैनात करने का फैसला किया। इसके साथ ही पुतिन ने 33 साल बाद नोवाया जेमलिया साइट को फिर से एक्टिव किया, जिसे दुनिया पुतिन की न्यूक्लियर लैब के नाम से जानती है। बेरेंट सी और कारा सी के बीच मौजूद एक आइलैंड, जिसे दुनिया नोवाया जेमलिया के नाम से जानती है। इस आइलैंड पर रूस अपने तमाम विनाशकों को तैयार और तैनात करता है। यहीं पर सैकड़ों टन वजनी एटम बमों की टेस्टिंग होती है। 83,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली नोवाया जेमलिया साइट को 50 के दशक में शुरू किया गया। 21 सितंबर 1955 से लेकर 24 अक्टूबर 1990 तक इस परमाणु साइट पर 130 से ज्यादा एटमी टेस्ट किए गए, जिनमें से 88 एयर ब्लास्टर टेस्ट, 3 अंडर वाटर टेस्ट, 39 अंडरग्राउंड टेस्ट। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाबली रूस ने अपने सबसे विनाशक महाप्रलयंकरकारी जार बम का टेस्ट भी इसी परमाणु साइट पर किया, जो करीब 27 मीट्रिक टन यानी 60,000 पाउंड वजनी था और उसकी ताकत 50 मेगाटन की थी। क्रीमिया पर नाटो के प्लान का खुलासा। जी हां, बड़ी खबर है। इस वक्त वॉर जोन से स्टोल्टनबर्ग के मुख्य सलाहकार का यह बयान सामने आया है। रूस को क्रीमिया दे, नाटो सदस्य बने यूक्रेन। यह एक अपने आप में दिलचस्प शर्त या बयान है। रूस को क्रीमिया देकर ही जंग खत्म होगी। यह देखिए, यह बड़ी खबर इस वक्त की। रूस को क्रीमिया दे दे और नाटो सदस्य बने यूक्रेन। यह बयान सामने आया स्टोल्टनबर्ग के मुख्य सलाहकार का। तो क्रीमिया पर नाटो का क्या प्लान है, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बिग बॉल के माध्यम से जो बयान आया है उसके मर्थ समझते हैं। यूक्रेन को क्रीमिया रूस को देने की सलाह दी गई है। देखिए, ये स्टोल्टनबर्ग के मुख्य सलाहकार का, नाटो चीफ के सलाहकार का ये बयान है। रूस को क्रीमिया देकर नाटो सदस्य बन जाए यूक्रेन और विवाद को खत्म कर दे। ये बात, ये बयान, ये सलाह, रूस को क्रीमिया देने से ही युद्ध खत्म होगा। यानी कि क्रीमिया अगर दे दिया जाए तो कोई विवाद नहीं रहेगा। जंग खत्म होने के बाद ही यूक्रेन नाटो में शामिल होगा। यानी कि नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन जो लंबे समय से इंतजार करता रहा, युद्ध की बड़ी वजह वो, और उस पर ये देखिए अब बयान है। नाटो के बयान पर यूक्रेन ने भी कड़ा रिएक्शन दिया है, कड़ा रुख अपनाया है, क्योंकि नाटो की सदस्यता के भरोसे ही वो इस युद्ध में कूदा था। नाटो के लिए हम अपना इलाका कैसे दे दें, यह रिएक्शन आया यूक्रेन की तरफ से। ऐसा करने से लोकतंत्र की हार होगी। यह यूक्रेन की तरफ से इस सलाह पर, इस बयान पर रिएक्शन है। रूसी सत्ता में बैठे ग्लोबल अपराधी को प्रोत्साहन मिलेगा इससे, यह कहना है यूक्रेन का। यानी कि पुतिन को एक तरीके से इससे प्रोत्साहन मिलेगा अगर हमने ऐसा कदम उठाया तो। युद्ध में रूस को बैकफुट पर लाने के लिए ज़ेलेंस्की ने भी इधर एक नया प्लान रचा है, जिसके जरिए यूक्रेन अब उन इलाकों पर हमला करने जा रहा है जहां से सबसे ज्यादा नौजवान रूसी फौज में भर्ती होते हैं। सबसे पहले यूक्रेन के टारगेट पर रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान आया, जहां एक बड़ा हमला करके दागिस्तान के पोर्ट सिटी
मखचलका को दहला दिया। लेकिन अब बारी पुतिन की है। दागिस्तान के नौजवानों के दिल में प्रतिशोध की आग धधक रही है। मखचकला में तहलका, ऑयल डिपो पर सीक्रेट हमला। दागिस्तान बना शमशान, हमले के पीछे नाटो या यूक्रेन? अब या तो यूक्रेन खाक होगा या फिर नाटो देशों में तबाही आएगी, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान के पोर्ट सिटी मखचकला में इतना बड़ा हमला करके पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। हमला कितना भयंकर था, इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ जाता है। ये वीडियो ठीक हमले के बाद का है, जब अचानक से एक जोरदार आवाज के साथ कई फीट ऊंची लपटें उठी। और हमले के बाद आसपास का पूरा इलाका दहल उठा। आग का बवंडर कई मीटर के दायरे में फैलने लगा। आसमान को छूने को बेताब आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी। हमला इतना भयंकर था कि कुछ मिनटों तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। बस आग की लपटें और चीख पुकार मची थी। रूसी समय के मुताबिक रात करीब 8 बजे मखचकला के गैस स्टेशन की सर्विस बिल्डिंग पर हमला हुआ। बिल्डिंग में आग लगी, जिससे गैस स्टेशन धधक उठा। गैस स्टेशन के पास ऑयल डिपो था। कुछ ही मिनटों में ऑयल डिपो को भी आग की लपटों ने घेर लिया था, जिसके बाद पूरा इलाका श्मशान में तब्दील हो गया। मॉस्को से करीब 1916 किलोमीटर दूर रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान का शहर मखचकला पड़ता है। कई टेलीग्राम चैनल पर कहा जा रहा है इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ है, जिसने मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया। हमले में मारे जाने वालों का आंकड़ा 40 हो चुका है, जबकि 100 से ज्यादा घायल लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से गंभीर रूप से जख्मी लोगों को एयरलिफ्ट कराकर मॉस्को ले जाया जा रहा है। मखचकला के मेयर के मुताबिक एक तेज धमाके के बाद ऑयल डिपो तक आग का दायरा फैल चुका था। आग इतनी तेजी से फैली कि गैस स्टेशन पर खड़ी कारों से लोगों को निकलने का वक्त भी नहीं मिल पाया। कई लोग कार में ही जिंदा जल गए। हमले में मारे गए लोगों के लिए क्रेमलिन की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन का शोक संदेश जारी किया गया है, जिसमें पुतिन ने कहा है, दागिस्तान में हुई त्रासदी में पीड़ितों के परिवारों और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जैसा कहा जा रहा है कि हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है, इसके पीछे की वजह भी समझनी जरूरी है। दरअसल रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान चेचन्या और जॉर्जिया के पास पड़ने वाला रूसी कब्जे वाला स्टेट है। इन तीनों स्टेट से सबसे ज्यादा सैनिक रूसी फौज में भर्ती किए जा रहे हैं। खास तौर पर जब से यूक्रेन में लड़ने के लिए रूसी सैनिकों की कमी हुई, तो दागिस्तान से ज्यादातर नौजवानों को फौज में भर्ती किया जा रहा है। जबकि यूक्रेन लगातार इन स्टेट के सैनिकों को भड़काने में जुटा रहा, लेकिन जब यूक्रेन अपनी चाल में कामयाब नहीं हुआ तो फिर हमला करा दिया, जिससे पूरे दागिस्तान में दहशत फैल जाए कि अगर यूक्रेन से लड़ने के लिए रूसी सेना में भर्ती हुए तो यूक्रेन इसी तरह से हमला करता रहेगा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि पुतिन इस हमले का जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि यूक्रेन को अगर करारा जवाब नहीं दिया तो फिर वो इसी तरह के हमले दूसरे स्टेट पर भी करेगा। हो सकता है हमले के पीछे नाटो का प्लान हो, लेकिन अभी रूस के मंसूबे को रौंदना होगा। नहीं तो अगर एक बार रूसी फौज में दहशत फैल जाती है तो पुतिन को जंग में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और ऐसा पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यानी अब यूक्रेन पर सबसे बड़ी स्ट्राइक का वक्त आ चुका है। वो कब और कैसे होगा ये पुतिन तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक और खबर, यूक्रेन के ओडिशा में रूस के ड्रोन हमले हुए हैं। रूस ने शाहे ड्रोन से यह अटैक किया है। यूक्रेन ने रूस के 13 शाहे ड्रोन तबाह किए, यह भी यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है।
तो बीते 24 घंटे में यूरोप पर चौतरफा आसमानी अटैक हुआ है। नॉर्वे से लेकर स्वीडन तक और फिनलैंड से डेनमार्क और ब्रिटेन जैसे नेटो देश अचानक से रूसी बॉम्बर्स के टारगेट पर आ गए हैं। यूरोप के आसमानी जंग का एक दौर शुरू हो गया है, जिसमें रूस के बॉम्बर्स का सामना नेटो के फाइटर जेट से हो रहा है। इसलिए अब देखिए रूस वर्सेस 4 नेटो राष्ट्र, आसमान में भीषण ब्लास्ट। आसमान में भिड़ गए जंगबाज, नेटो ने शुरू की आसमानी वॉर। नेटो के F-16 से रूसी बॉम्बर की भिड़ंत, पूरे यूरोप में आसमानी जंग का आतंक। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, क्या पुतिन करेंगे सबको खाक? ये रूस के विनाशक बॉम्बर्स की उड़ान का सबसे नया वीडियो है। अपने नए ऑपरेशन का ये वॉर वीडियो खुद रूसी एयरफोर्स ने जारी किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि एटम बम दाग सकने वाले रूसी बॉम्बर्स एक खास मिशन पर निकले हैं। व्हाइट स्वान के नाम से मशहूर रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-160, Tu-95MS और Tu-22M3 समेत रूस के कई रणनीतिक बम वर्षक बाल्टिक, बेरेंट्स, नॉर्वेजियन, पूर्वी साइबेरिया, ब्लूफोर्ड समुद्र और आर्कटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। रूस के सबसे घातक न्यूक्लियर बॉम्बर्स के इस ऑपरेशन ने यूरोप के नेटो देशों में खलबली मचा दी है। सबसे ज्यादा खौफ में है बेरेंट सागर और नॉर्वेजियन सागर के किनारे बसे नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश। लेकिन ज्यादा बड़ी खबर रूसी बॉम्बर्स की उड़ान नहीं है। कई जगह आसमान में हवाई जंगबाजों की टक्कर हुई है। 14 अगस्त सुबह 7:40 डेनमार्क का हवाई क्षेत्र उत्तरी सागर। एक तरफ नीदरलैंड और डेनमार्क, दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम और बीच में बहता उत्तरी सागर। अचानक रूस के 2 बॉम्बर डेनमार्क की समुद्री सीमा तक जा पहुंचे। एक साथ यूरोप के कई देशों में खतरे के सायरन बजने लगे। तुरंत डेनमार्क में तैनात नेटो के F-16 फाइटर जेट एक्शन में आ गए। आसमान में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर और नेटो के F-16 फाइटर जेट्स की भिड़ंत हो गई। लेकिन कोई कहर टूटता इससे पहले रूस के दोनों बॉम्बर वापस मुड़ गए। डेनमार्क की रॉयल डेनिश एयरफोर्स ने दावा किया कि उनके फाइटर जेट्स ने रूस के बॉम्बर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसके बाद रूस और नेटो के बीच एक और आसमानी भिड़ंत हुई। 14 अगस्त सुबह 9:20 स्कॉटिश हवाई क्षेत्र उत्तरी सागर। अब की बार रूस के Tu-142 बेयर F और Tu-142 बेयर J बॉम्बर्स की गर्जना से यूनाइटेड किंगडम घबरा गया। उत्तरी सागर में उड़ान भरते हुए रूस के दोनों बॉम्बर स्कॉटिश हवाई क्षेत्र के एकदम नजदीक तक पहुंच गए। यहां रूसी बॉम्बर्स का सामना ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के टाइफून से हुआ। ये तस्वीरें स्कॉटलैंड के हवाई क्षेत्र के एकदम नजदीक हुई उसी आसमानी भिड़ंत की हैं। ब्रिटेन की रॉयल नेवी को चुनौती देने के बाद एक बार फिर रूस के बॉम्बर पीछे लौट गए। लेकिन जाते जाते रूस ने पोलैंड की सीमा के एकदम पास यूक्रेन के इलाकों में जमकर बमबारी की। इसके बाद एक और आसमानी भिड़ंत हुई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि बेरेंट्स सी के ऊपर नॉर्वेजियन जेट्स ने उड़ान भरी और रूस के MiG-29 फाइटर जेट्स ने उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया।
पहले डेनमार्क एयरफोर्स से रूसी बॉम्बर की भिड़ंत हुई, इसके बाद ब्रिटिश जेट्स और रूसी बॉम्बर्स के बीच एनकाउंटर हुआ और फिर बेरेंट्स सागर में नॉर्वे और रूस के बीच आसमानी भिड़ंत हुई। सवाल ये है, क्या ऐसा करके रूस यूरोप के देशों की ताकत और तैयारी का टेस्ट कर रहा है? क्या रूस उत्तरी इलाके में नया फ्रंट खोलने जा रहा है? सवाल यह भी है कि एक साथ यूरोप में कई आसमानी मोर्चे खोलकर क्या रूस अकेले ही नेटो की एयरफोर्स से लोहा लेने का अभ्यास कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के उपरक्षा मंत्री हन्ना मालियार का बयान सामने आया है। रूस पर यूक्रेन के आक्रामक हमले जारी हैं। डोनेट्स्क के उरोजाइन गांव को मुक्त कराया, यह भी दावा किया है। यूक्रेन ने रूस के कब्जे से मुक्त करवाया है यह गांव। लेकिन युद्ध में घिरे यूक्रेन के हालात ऐसे हो चुके हैं, अगर नेटो मदद नहीं करेगा तो सर्दियों से पहले सरेंडर पर मजबूर हो जाएगा यूक्रेन। लेकिन नेटो चाहता है कि जंग लंबी खिंचे, जिससे रूस को कमजोर करके उसके टुकड़े किए जा सके। इसी वजह से नेटो ने यूक्रेन को सैन्य मदद की झड़ी लगा दी है, जबकि पुतिन ने ठान लिया है कि सर्दियों में यूक्रेन का काम तमाम करके ही दम लेना है। ऐसे में महायुद्ध के आसार नजर आने लगे। यूक्रेन का बारूदी रिचार्ज, रूस करेगा विध्वंसक पलटवार। महायुद्ध का ट्रेलर, सर्दियों से पहले यूक्रेन का सरेंडर। यूक्रेन के पास इतने भी हथियार नहीं बचे हैं कि वो विंटर में रूस का सामना कर सके। यानी हालात ऐसे हो चले हैं, या तो यूक्रेन खाक होगा, फिर सरेंडर को मजबूर होगा। और अगर ऐसा हुआ तो नाटो की साख पर सवाल उठ जाएगा कि नाटो भी यूक्रेन को नहीं बचा पाया, जबकि यह बात जग जाहिर है कि अमेरिका ने ही ज़ेलेंस्की को उकसाकर यूक्रेन को जंग में पहुंचा दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए नाटो देश फिर से यूक्रेन को सैन्य मदद दे रहे हैं। अकेले अमेरिका $20 मिलियन का पैकेज देने जा रहा है, जिसमें टैंक मिसाइल के अलावा आर्म्ड व्हीकल और आर्टिलरी शामिल है। जबकि नॉर्वे करीब $70.8 मिलियन की एंटी ड्रोन सिस्टम देने जा रहा है। इस बीच जर्मनी ने भी ऐलान किया है कि जर्मनी $5.5 बिलियन के हथियार सप्लाई करने की बात कह रहा है। यूरोपीय देशों से जो हथियार यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं उसमें शामिल हैं हाइमार्स रॉकेट सिस्टम, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, वायर गाइडेड मिसाइल, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, एंटी ड्रोन सिस्टम, K9 होवित्जर और अब्राम्स टैंक। इसके अलावा आर्म्ड और टैक्टिकल व्हीकल के साथ 12 मिलियन राउंड गोला बारूद सप्लाई किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई खेप का ऐलान होना बाकी, जबकि F-16 के लिए यूक्रेन के पायलट की ट्रेनिंग चल रही। नाटो एक साथ इतनी मदद इसलिए भी कर रहा है जिससे यूक्रेन सर्दियों में रूस के खिलाफ जंग लड़ सके। दूसरी तरफ यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए रूस ने जबरदस्त तैयारी की। पुतिन ने हथियारों का प्रोडक्शन 5 गुना तेज करने का आदेश दे दिया है। साथ ही यूक्रेन को नाटो के हथियार सप्लाई होने पर रूस ने कहा है कि यूक्रेन को घटिया हथियार दिए जा रहे हैं। दरअसल अब दोनों तरफ से तैयारी सर्दियों में जंग लड़ने को लेकर की जा रही है, जिसमें रूस की कोशिश है कि वो सर्दियों में यूक्रेन का सरेंडर करा दे, जबकि नाटो जंग लंबी खींचकर रूस को कमजोर कर देना चाहता है। इसका सीधा मतलब है आने वाली सर्दियों में जंग भयंकर होने वाली है, जिसका ट्रेलर अभी से दिखना शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
ब्लैक सी में तैरता हुआ बम बहुत बड़े विनाश का संकेत दे रहा है। समंदर में मौत की सुरंग से ब्लू जोन में विनाश की जंग शुरू हो सकती है। ब्लैक सी में पुतिन ने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। काले सागर में एटमी हथियार भी तैनात हो चुके हैं। इससे ब्लैक सी के किनारे बसे देशों में दहशत बढ़ती जा रही है। ब्लैक सी के रास्ते अगर एटमी विस्फोट की चिंगारी भड़की तो रूस और नाटो के बीच महायुद्ध को रोकना किसी के वश में नहीं होगा। ब्लैक सी में तबाही का बारूद बिछ गया है। काले सागर में विनाशकारी धमाके पूरे यूरोप को दहला रहे हैं। ब्लैक सी में बारूदी माइन से महाविनाश के संकेत दिखने लगे हैं। सोमवार को रोमानिया पोर्ट पर दहलाने वाले धमाके के बाद नाटो और रूस के बीच न्यूक्लियर टकराव बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमानिया के समुद्री तट पर एक बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने काला सागर के किनारे यूक्रेनी बंदरगाहों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। हाल ही में रूस ने नाटो के सदस्य देश रोमानिया के करीब ड्रोन से भी हमले किए थे। रोमानिया बॉर्डर के करीब ओडेसा बंदरगाह को निशाना बनाकर रूस यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। इससे पहले मोल्डोवा, जॉर्जिया और बुल्गारिया के तटों पर भी भीषण विस्फोट देखे जा चुके हैं। लेकिन खतरे का सबसे बड़ा संकेत है ब्लैक सी में परमाणु हथियारों की तैनाती और गुपचुप ढंग से परमाणु हथियारों की आवाजाही। अमेरिका पहले ही दावा कर चुका है कि रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेनी बंदरगाहों के रास्ते पर बड़ी तादाद में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। ब्लैक सी में इन्हीं बारूदी सुरंगों की वजह से जगह जगह विस्फोट हो रहे हैं। ऐसे में ब्लैक सी में नाटो ने वायुसेना की गश्ती उड़ानों को बढ़ा दिया है। ब्लैक सी में नाटो समुद्री ड्रोन्स की तैनाती भी बढ़ा रहा है। रूस के फ्लीट ब्लैक सी में नाटो के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ब्लैक सी में एटमी मिसाइल भी तैनात कर दी है। हाल ही में रूस ने ब्लैक सी में कैलिबर मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों को तैनात किया है। ब्लैक सी में रूस का अंडर वाटर पोसाइडन टॉर्पीडो भी तैनात है, जो 100 मेगाटन के न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। ब्लैक सी में रूस के घातक युद्धपोतों के अलावा विध्वंसक रूसी सबमरीन्स ने भी पहले से डेरा डाल रखा है। ब्लैक सी में रूसी एक्शन के जवाब में नाटो ने भी अपने भारी भरकम फ्लीट उतार रखे हैं, जिससे ब्लैक सी बारूदी सुनामी का सेंटर बन गया है। यूक्रेन के सपोर्टर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे परमाणु ताकत वाले मुल्कों के एटमी हथियार ब्लैक सी की चौहदी पर रखे हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी वजह से रूस ने काला सागर में बारूदी लैंडमाइंस बिछा रखी हैं।